नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार ईश्वर। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बूम टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं बछवाड़ा प्रखंड के गोधना पंचायत स्थित गोधना पूर्वी टोल में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यह शहीद भगत सिंह पुस्तकालय है, जहां पर यहाँ पे जो आसपास के क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनकी तैयारी के लिए यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। और यह जो पुस्तकालय यह फुल्ली आधुनिक सुविधा से लैस है। फ्री वाईफाई की सुविधा है, सीसीटीवी कैमरा से लैस है। और ये जो संचालित होता है एआई व्हाट्सएप के कुछ जो नेता थे उन लोगों के द्वारा पूर्व से ही छात्रों के लिए काम कर ही रहे थे। और एक उनको जो आज के समय में युवाओं में भटकाव हो जाता है, सही से अपना तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक सही मुकाम देने के लिए, उनके तैयारी को सही दिशा देने के लिए पुस्तकालय की स्थापना की गई। जहाँ पे यहाँ के जो ग्रामीण है गोधना के, उन ग्रामीणों के सहयोग से इस पुस्तकालय को स्थापित किया गया है, जिसका आज परिणाम है कि आज इस पुस्तकालय से लगभग दर्जनों छात्र मात्र 6 से 7 महीना में सरकारी नौकरी में सफल हुए हैं। तो छात्राओं से आपको मिलाएंगे और इनसे बात करेंगे किस तरह से सहयोगी है इन लोगों के पढ़ाई में यह पुस्तकालय। बताइएगा, ये जो पुस्तकालय में पढ़ने आते हैं तो कितना सहयोगी है आप लोगों की तैयारी में? बहुत सहयोगी है, अच्छा से पढ़ते हैं, आते हैं, रोज बैठ पढ़ते हैं। पुस्तकालय कितना सहयोगी है आप लोगों की तैयारी में? आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। हम लोगों की तैयारी में शहीद भगत सिंह पुस्तकालय हम एक भूमिका निभा रही है कि घर पर वैसा हमारे पास माहौल या उतना हमारे पास चीज़ अवेलेबल नहीं था कि हम अपना तैयारी को उच्च स्तर तक ले जा सके। और इस पुस्तकालय में लगभग हम 4-5 महीनों से पढ़ाई कर रहे हैं और अपना आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देख रहे हैं। पढ़ने के लिए यह पुस्तकालय बहुत ही एक अच्छा आदर्श है हम विद्यार्थियों के लिए। से आप आते हैं पढ़ने के लिए? जी, हम यहीं बगल के गांव पिढौली से आते हैं। तेरा प्रखंड से आ रहे हैं? जी। ये पुस्तकालय आने से हम लोग को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, क्योंकि इस छोटे से गांव में एक लाइब्रेरी है जहां पे आसपास के 3-4 गांवों से छात्र छात्राएं आते हैं। और अपने आप में ये बहुत ही बड़ी बातें होती है। और लगभग जब से ये खुला है 6 महीने में 10 से 15 लोग यहाँ से नौकरी ले चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये जो लाइब्रेरी है ये आगे जाके बहुत ही कामयाब लोगों को विकसित करेगा यहाँ से। और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यहाँ जो भी छात्र आते हैं वो अपने सच्चे दिल से पढ़ाई करें और बाकी लोग भी यहाँ सहयोग करें। कहाँ से आप पढ़ने आते हैं? मेरा घर यहीं पास में ही है, गोधना में। देखिए, और भी यहाँ सभी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करते हैं, तो कितना सहयोगी है खास करके? देखिए, सबसे पहले सहयोग है कि ये लाइब्रेरी निःशुल्क है और यहाँ पर बुक सब पर्याप्त है। और दूसरा सहयोग मिलता है, पास से आते हैं तो टाइम का भी बचत होता है। और यहाँ पर व्यवस्था बात सब ठीक है, गांव में है, कोई शांतिपूर्वक रहता है, कोई यहाँ पर हल्ला गुल्ला नहीं होता है। और कुछ बोलिए। कहाँ से आप आते हैं? हम पास के गांव पिढौली से आते हैं, पिढौली से। आने में भी टाइम का बचत होता है और सब। तो अभी आप सुन रहे थे, ये सीमावर्ती प्रखंड का क्षेत्र बछवाड़ा का पड़ता है और यहाँ 2 प्रखंड के छात्र छात्राएं आकर पढ़ते हैं, टेघरा और बछवाड़ा। और आती हो तो यह पुस्तकालय आपकी तैयारी में कितना सहयोगी साबित हो रहा है? काफ़ी सपोर्टिव यहाँ का माहौल है, हर तरह की सुविधाएं दी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ का जो लाइब्रेरी है वो निःशुल्क है, तो काफ़ी बड़ी बात है ये चीज़। सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लड़कियों के लिए कितना यह सही, खास करके पढ़ाई की जब बात आती है तो लड़कियों के लिए सुरक्षा की भी बात आती है, तो क्या आपको लगता है? नहीं, माहौल यहाँ का काफ़ी सपोर्टिव है, कोई प्रॉब्लम इस तरह का आज तक मेरे साथ नहीं हुआ है। तो सहयोगी यह पुस्तकालय है खास करके लड़कियों की पढ़ाई के, क्योंकि लड़की को पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षित जगह भी चाहिए। बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यवस्था है जिससे हम अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे शांति माहौल में पढ़ सकते हैं। हम अपनी मंजिल की प्राप्ति के लिए हम खुद से मेहनत करके यहाँ पे बहुत अच्छे अपनी कदम को बढ़ा सकते हैं। कर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो तैयारी छात्र करते हैं उनके लिए कितना सहयोगी है? ये बहुत सहयोगी है, ये निःशुल्क है। और क्या यहाँ जो अन्य छात्र तैयारी करते हैं घर से और जो पुस्तकालय में करते हैं, तो क्या आपको अंतर लगता है? ये बहुत ही शांत स्थित जगह है। यहाँ पे लोग तैयारी करते हैं अपनी आगे की पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी के लिए। इसके साथ ही ये तो पढ़ाई के लिए थी लाइब्रेरी, इसके साथ ही ग्रुप डिस्कशन जो होता है जेडी जिसको कहा जाता है, तो उसके लिए भी इस पुस्तकालय में विशेष व्यवस्था है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन के लिए भी आते हैं छात्र छात्राएं और अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन करते हैं कि कितनी बेहतर उनकी तैयारी हो पाई है। देख सकते हैं ये
सभी यहाँ ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हैं और ये अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए यहाँ बैठते हैं। करते हैं तो कितना बेहतरीन व्यवस्था है और किस तरह से सहयोग है। यहाँ बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। यहाँ पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है और लाइन बिजली की भी व्यवस्था अच्छा, वाईफाई भी सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर घर से बहुत बेहतर है यहाँ पढ़ने में। व्यवस्था को लेकर यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। यहाँ पे वाईफाई की सुविधा है और बिजली 24 घंटा रहती है। ठीक है, घर से बेहतर यहाँ का। करते हैं आकर तो क्या बढ़िया लग रहा है कि बढ़िया व्यवस्था है, लड़कियों में एक उत्साह वर्धन होगा, लड़की अपनी नौकरी। लड़की के लिए यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है। लड़की मतलब यहाँ पर सेफ रह सकती है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। सहयोगी है आपके तैयारी में यह सहयोगी 100% है। बहुत अच्छा व्यवस्था है घर के अपेक्षा। घर में जैसे यहाँ पे एक कंपटीशन का माहौल है, ये लगता है कि हम यहाँ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। घर में ऐसा नहीं हो पाता है। घर में पढ़ने जाते हैं तो नींद लगता है, यहाँ ये लगता है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना चाहिए। कंपटीशन का सही अनुभव यहाँ मिलता है। शहीद भगत सिंह पुस्तकालय जो निःशुल्क छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर गोधना में संचालित होता है, तो इसका पूरा देख रेख ये हमारे साथ शुभम जी हैं, AIYSF के सदस्य हैं, इनके द्वारा किया जाता है। तो क्या लगा कि जब आपने इस पुस्तकालय के लिए शुरुआत किया और लोगों से सहयोग लेकर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हम जैसे छात्रों का बात ऊपर तक ले जाने का काम करें। इस पुस्तकालय में लगभग बहुत दिन से हम देख रहे थे कि ये पुस्तकालय बंद पड़ा था, बना हुआ था, बिल्डिंग बना हुआ था, बहुत दिन से बंद पड़ा था। और इसमें हम देखे कि हमारे ग्रामीण जो थे उनका भी ध्यान एक तरह से लग रहा था कि हमारा बच्चा अगर कुछ करेगा तब हम इस पुस्तकालय को कुछ कर सकते हैं। इसमें लगता है कि देखिए कि जब उठो तब सवेरा, ऐसे हमारे पुरखों ने कहा करते थे क्या। तो हम देखे कि और हम AISF में थे, हम छात्रों के लिए ही संघर्ष करते हैं, तो हम देखे कि इस पुस्तकालय को एक अलग रूप हम दे सकते हैं। तो अपने गांव में एक दिन हम सबको लेके बैठे थे, उसमें कुछ बुजुर्गों भी थे जिनको लगा कि नहीं पुस्तकालय कुछ न कुछ ये अलग माहौल इसमें बन सकता है। अब लाइब्रेरी का जब बात हम करते हैं तो यहाँ तो आसपास में बछबारा हो गया, टेगरा हो गया, जिसमें आसपास के बच्चे जाते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, 1500 रुपया दे करके वहाँ पर पढ़ते हैं, लिखते हैं। और मेरा गांव का एक ऐसा माहौल था कि बच्चा पढ़ नहीं पाता था, एक अलग माहौल में रहता था। कहीं ना कहीं वो जुआ, शराब, दारू तो युवाओं में भटका हुआ था। अब वो मैंने पढ़ाई के माहौल में वो आना ही नहीं चाहता था, उसको कलम किताब से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अभी हम देख रहे हैं, पिछले मंथ यहाँ से लगभग 8 बिहार पुलिस में 8 से 10 बच्चे यहाँ से गए हैं बिहार पुलिस में। अब देख रहे हैं कि पुस्तकालय खोलने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, संसाधनों के लिए फिर रुपया की जरूरत होती है, तो कैसे इस सारी व्यवस्था को बनाया? देखिए, ये रुपया पैसा की जो बात रही है, मेरे ग्रामीण मेरे साथ थे। हमको ऐसा लगता है अब हम कहीं दूसरे गांव जाते हैं या कोई मेरे गांव आता है तो हम मेरे गांव के लिए लगता है कि मेरे लिए यही एक भारत है। हमको कुछ दिखाई देता है तो हमको लगता है मेरे लिए यही एक भारत है। हम यहाँ पर रहते हैं, मेरे गार्जियन लोग जो थे वो सब मिल करके ये एक ऐसा पुस्तकालय को रूप दिया। जो आपके गांव के बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने सहयोग करके इस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार किया। हाँ बिल्कुल, कि जिन्होंने, हमको लगता है कि उन्होंने, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास कुछ नहीं था, वो हमारे साथ चले थे। वो किताब गांव टोला मोहल्ला में किताब को एकजुट करके हमारे पुस्तकालय को दिए। जिनको जो बन पाया वो इस पुस्तकालय के पुनरुद्धार में उन्होंने सहयोग किया। शुरुआत में लग रहा कि हम ये पुस्तकालय को नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग जो थे सो मेरे साथ चलने लगे और अलग जाके लगा कि नहीं अब हम कुछ कर सकते हैं। और आज मेरा पुस्तकालय 2-4 गांव में नाम कर रहा है, रिजल्ट बनाकर। अभी हमारे साथ सुनील चौधरी जी इस पुस्तकालय के संरक्षक हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहिएगा सर, जो इतने कम समय में आपके जो ये प्रयास रहा हुआ फल फूल रहा है, अब उसका परिणाम बोल रहा है क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के बच्चों, पुस्तकालय परिवार के बच्चों का धन्यवाद कहना चाहेंगे। इस सब की परिकल्पना आज एक बड़ा रूप ले रहा है, खुशी हो रही है मन में। लगभग 1.5 दर्जन छात्र छात्राएं ने अपनी सरकारी नौकरी में सफलता हासिल की। इसको किस तरह से? 2 दर्जन लगभग सफलता हासिल किया है। सबको शुभकामना है, आशीर्वाद है। और ऐसे ही इस पुस्तकालय से बच्चे पढ़ के और आगे सफल हो, ये चाहते हैं हम लोग। और खुशी होती है मन में, ये खंडहर को एक ये प्रयास किया, हाँ, सफल रहा। मेरा तो कम, ये बच्चे लोगों का प्रयास ज्यादा है।